अखिलेश यादव महिलाओं के लिए बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं मुफ्त में जो है बिजली दे रहा हूं 300 यूनिट, महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अब जो है पीजी तक जो महिलाएं पढ़ेगी, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। देखिए वो तो बातें कर रहे हैं, बातें करते उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी भी गुजार देनी है। पहले भी बातें करते आए हैं, अभी बातें कर रहे हैं। जो करके दिखाया है वो है मोदी सरकार। एक ही भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करते रहेंगे। मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए इसके बारे में। आप किसी भी स्टेट के अंदर देख लीजिए, जहां पे मोदी सरकार आई है उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके काम नजर आते हैं। तो हम काम करने वाले लोग हैं, हम बातें करके अपना टाइम नहीं खराब करते। बहुत बहुत बात ये भी है ना कि सर, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा तो नहीं कि वहां पूरी तरीके से क्राइम खत्म हो गया, बेरोजगारी हट गई, चीजें तो अभी भी है ना। जमीन पर काम करने की तो भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है। आप खुद इस चीज का गवाही दे दीजिए। यूपी के अंदर, मैं खुद यूपी के अंदर रहता हूँ, पीलीभीत पूरनपुर से हूँ मैं। आज मेरे को एक भी क्रिमिनल वहाँ का आप रिपोर्ट दे दीजिए, आज की दे दीजिए, कोई भी क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है। पहले हम जाते थे, हमारा गोल्ड उतार के रख देते थे, हम अपनी घड़ियां उतार के रख रहे। कोई इनके जमाने की बात कर रहे हैं? मैं अखिलेश यादव के जमाने की बात कर रहा हूँ। आज हम एकदम खुले घूमते हैं, हर चीज लेके, चाहे हमारे हाथ में पैसा हो, कोई भी चीज हो, हम खुले ओपन घूमते हैं। किसी भी गुंडे बदमाश की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमारा रास्ता रोक सके। इनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, ये अमित शाह की वजह से पॉसिबल हो पाया, नरेंद्र मोदी जी की वजह से पॉसिबल हो पाया, योगी जी की वजह से पॉसिबल हो पाया। लेकिन योगी जी का जो भौकाल है ये हम देखते हैं पूरे देश में है। हर एक राज्य योगी जी की डिमांड करता है कि भैया यहाँ चाहिए योगी जी, उनका बुलडोजर। ऐसा क्यों? क्योंकि गुंडे बदमाशों ने इस देश में कब्जा करने लगे थे। पहले यूपी में कब्जा कर लिया, फिर पंजाब में कब्जा कर लिया, फिर ये आप बता रहे हो बंगाल में कब्जा कर लिया। इन सबको बीजेपी ने लाते मार के निकाला है, कॉलर से पकड़ के अपने देश से बाहर निकाला है। आज बीजेपी की सरकार है, आम इंसान की सरकार है। तो हम काम करके, ये लोग काम करके दिखाते हैं और वोटें लेके जाते हैं। साहब, अखिलेश यादव तो सबके नेता माने जाते हैं, दलितों के भी, पिछड़ों के भी, अल्पसंख्यकों के भी। ये किसने, के पार्टी का दूसरा नाम है पीडीएस। किसने कहा है ये चीजें? ये किसने कहा है? ये इनके पॉपेट्स हैं जो 10-10, 20-20 रुपए के इंटरनेट डलवाते हैं और यही बंदे बातें करते हैं। हमारा कोई भी जो भी अच्छा इंसान, सच्चा इंसान होगा, वो बीजेपी का इतिहास पढ़ ले और बीजेपी का साथी होगा। हैदराबाद से ओवैसी साहब की भी आवाज आई है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश की पहल कर रहे हैं, जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी, बिल्कुल हम कह रहे हैं, जीत बीजेपी की होगी। ओवैसी कह रहे हैं जीत उनकी होगी। कौन है ओवैसी? कौन है? आप जानते हैं उनको? अब आप नेता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हो? नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। उन्होंने आज तक क्या कार्य किए देश के लिए? किसी इंसान के लिए, कोई आम इंसान के लिए अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो वो सामने इस न्यूज चैनल के सामने लाए, इस देश के सामने लेके आए। मुसलमान समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। बड़े नेता तो जी सारे ही हैं। काम करने वाला कौन सा नेता है? जो काम करने वाला नेता होगा वही बीजेपी के अंदर होगा, क्योंकि ये एक आम इंसान की सरकार है। आम इंसान की सरकार, आम इंसान की सरकार, आम नागरिक की सरकार, बीजेपी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं सभी, सर पापा जी एक सवाल, सर पापा जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर सरदार जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा, एक बात। मेरा नाम लोहित फलवारिया है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ देवनगर करोल बाग से। हाँ, इधर 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 क्या कहेंगे, ये जो योगी जी का इतना वर्चस्व इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे, कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का वर्चस्व कोई एक रात का काम तो है नहीं। योगी जी ने कई सालों के अपने इस वर्चस्व को कमाया है। उन्होंने यूपी की जनता के बीच में इस प्रभाव को अपने कमाया है। हाइट पर मत जाइए, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। उन्होंने जो काम किए हैं और जो इस समय पर वो भारत के हमारे, अगर मैं बीजेपी कैडर के मुख्यमंत्रियों की मैं बात करूं तो इस समय पर योगी जी टॉप लिस्ट में चल रहे हैं। अच्छा। और यूपी में मैं बात करूं इस समय पर, अखिलेश यादव ने एक दाव खेला है, 40,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को एजुकेशन फ्री कर देंगे, पीजी डिप्लोमा तक। ये राजनीतिक परपंच है। अच्छा। ये राजनीतिक प्रलोभन है। अच्छा। देखिए, सरकार भी अपनी एक क्षमता के हिसाब से ही जनताओं को सुविधा दे सकती है। अब कोई अब मैं एक चीज बोलूं, अखिलेश यादव जी अपने घर से 40,000 रुपए देंगे, अपने घर से देंगे। अगर वो शिक्षा मुफ्त कर रहे हैं, अपने घर से मुफ्त कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो सरकारी भंडार को खाली करके ही तो करेंगे। और भाई साहब देखिए,
ये सारे के सारे प्रलोभन से उठकर राजनीति की बात करिए। अगर आज योगी जी ने जो काम करे हैं वहाँ पे, आज के टाइम पे यूपी में जो जंगल रास्ता, जो एक बाहुबली राजनीति का एक समीकरण वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको तहस नहस करा, उस किले को ढहाया। आज यूपी में हर एक वर्ग, हर एक समुदाय का व्यक्ति सरकार से बहुत खुश है। वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक माइलस्टोन को क्रैक करते हुए योगी जी अपनी एक प्रभाव को आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी को लेकिन गुंडा बताया गया, योगी जी को यह बताया गया कि तुष्टीकरण की राजनीति कराते हैं, केवल हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, मुसलमानों को तड़पाते हैं, गरीबों पर बुलडोजर चलवाते हैं, ये सब चीजें कही गई। भाई साहब, आज तक जिन लोगों ने अराजकता वाली राजनीति करी, आज वो लोग गुंडा बता रहे हैं। आज वो तुष्टीकरण की राजनीति पर, तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है कि एक ही परिवार के यादव खेमे के सारे लोगों को डीएम बना दिया, एसडीएम बना दिया, पुलिस प्रशासन में डाल दिया। इसको कहा जाता है तुष्टीकरण की राजनीति, कि अपने ही हाथ में सत्ता हो, अपने परिवार के हाथ में ही सारी की सारी राजनीति हो और पावर हो। इस तरीके से काम नहीं चलता है। बहुजन हिताय, सर्व सुख हिताय। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव मैं समझता हूँ बात करने योग्य आदमी नहीं है। अच्छा। देखिए, एक बात बताइए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में पारित किया जाना था, उसको गिराने में अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा रोल अपना उन्होंने संसद में प्ले करा। देश की महिलाएं, नारी शक्ति जो आज समाज की रीढ़ की हड्डी है, वो नारी हमारी नारी समाज, वो हमारी नारी शक्ति, जिसको राजनीति की एक मुख्य धारा में लाने का काम किया जा सकता था। उनके अधिकार, उनकी शक्ति और उनके एक प्रबलता को उदाहरण देती मोदी सरकार। मगर अखिलेश यादव, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ क्या डिंपल यादव को है? चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ यादव खेमे की महिलाओं को और किसी को नहीं है। आपके घर की भी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मेरे घर की महिलाओं को भी विधानसभा में और लोकसभा, देश की सभी माताएं बहनों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, संसद की सीढ़ियां चढ़ने का अधिकार है, और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। आज अगर उठक पटक कर अगर विपक्षी दल ने यह अधिनियम गिराया, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और मैं मोदी जी से दोबारा आग्रह करूंगा कि आप फिर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाए और इस अधिनियम को आप संसद में पारित जरूर कराएं। अखिलेश यादव तो गए, वो ना थे, ना है, ना रहेंगे। युवा नेता है, सम्मानित नेता है। वो भी तो युवा नेता है। हाँ, योगी जी गुंडा बताते हैं, गुंडा। नहीं, योगी जी का कम है, योगी जी कम है, नहीं कम। गुंडा बोलते हैं, गुंडा नहीं बोलते, बोलने वाले को अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी गुंडे हैं। नहीं है गुंडे। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव इतना बड़ा आरोप, इतना गंदा आरोप क्यों लगाते हैं? वो उन पर आरोप लगने वाले हैं, वो आदमी आरोपी आदमी है। क्या पूरे पंजाब के लोग, सरदार समुदाय योगी जी के साथ है? हाँ, योगी जी के साथ है 100% से। क्यों नहीं कर रहे बात? क्या गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी जी ने? हो गई खत्म। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी खत्म होगी। दिल्ली में भी खत्म होगी। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ये वीडियो देख रहे होंगे। देख रहे हैं तो बहुत, हम तो कह रहे हैं जी, स्पोर्ट के साथ पूरी स्पोर्ट है हमारी। 101 पूरी स्पोर्ट है, 101%। हर जगह क्यों सरकार बन रही है बीजेपी की? बंगाल में बन गई, उसके बाद हर एक जगह हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि काम ही इतने अच्छे हैं बीजेपी के। अच्छा। कि हर जगह है कि हुण पंजाब जीत के आएंगे, हुण पंजाब जितना, हुण पंजाब दी वारी आ। अच्छा, हुण हम अपने नशा खत्म करना है, नशा भी खत्म करना, और जो भगवंत मान ने जो कर रहे हैं ना अपना, भगवंत मान ने जो कर दिया, हमारा है तो हमारा ही भाई, लेकिन उसने बहुत। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहिए? उत्तर प्रदेश हाँ। बीजेपी का ही आएगा। हाँ। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी आएगा। कैसे लगते हैं योगी जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव गुंडा बोलते हैं उनको। गुंडे दो, गुंडे दो, तो वो गुंडा तभी तो काम करेगा। शरीफ आदमी काम नहीं कर सकता, गुंडा ही काम करता है। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश यादव मुलायम जी के बेटे हैं। बुलडोजर तभी तो चला रहा है, तभी तो कहता है गुंडा। हाँ, तभी तो उसको कहता है गुंडा, गुंडा नहीं है वो। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देंगे, यूपी की महिलाओं को। कब देगा, कहाँ से देगा? उस गारना घाट का कहाँ देगा? सरकार पब्लिक दे सिर तो देगा, पब्लिक महंगाई करेगा, कुछ तो थोड़ा करेगा, पब्लिक दे सिर तो निकालेगा।
पब्लिक कहाँ है उसके साथ? पब्लिक है कि जो फ्री देगा वो, उसके पास पैसा है कहाँ? देगा क्या वो? योगी जी को आप लोग खूब पसंद करती हैं। पसंद करते हैं जोगी जी और मोदी जी, जोगी जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी। डबल इंजन की सरकार है, बरकरार है, बरकरार। हाँ, बरकरार है। अरे मोदी जी विवेकानंद है, पूर्व जन्म का विवेकानंद। वो सनातन का इतिहास बनाए आए हैं, हम लोग का हिंदुओं का इतिहास बनाने। क्या सोच रहे हैं?